अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। यूनिट 14 मेंसुरेशन एरिया। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री that deal with the measurement of area, length or volume in 2D and 3D shapes. Mensurations एक ज्योमेट्री की ही ब्रांच है जो एरिया की मेजरमेंट को डील करती है। इसमें हम लेंथ, वॉल्यूम और एरिया मेजर करते हैं। एरिया क्या होता है? Area is defined as the total space taken up by a flat surface or shape on an object. Area is measured in square units like centimeter square and meter square. Area of a shape is two dimension. Mensuration का मतलब भी measurement ही होता है। ये आपका इतना खास नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ टाइटल में लिखा हुआ है, जो चैप्टर का टाइटल है वहां पर मेंसुरेशन लिखा हुआ है, तो बंदा कंफ्यूज सा रहता है कि यार मेंसुरेशन क्या चीज है। मेंसुरेशन का मतलब भी आप यही समझ लो कि मेजरमेंट एरिया की, मेंसुरेशन एरिया की मेजरमेंट। और बाकी डेफिनेशन तो मैंने लिख ही दी है, ये वाली एरिया की भी डेफिनेशन लिख दी है। और उसके बाद थोड़ा सा आइडिया पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length multiplied by breadth. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम ब्रेड्थ होता है, ये इसका फार्मूला है। जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेड्थ को विड्थ भी कहा जाता है। किसी एक सवाल में मेरा ख्याल उसने विड्थ भी लिखा हुआ है, वाइड करके उसने कहा हुआ है। तो अब ये याद रखो, A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B। और अगर इसमें से ये बात तो हमें मालूम हो गई है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं तो उसका एरिया होगा L मल्टीप्लाइड बाय L, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। उसकी चारों लेंथ एक ही जैसी होती है, उसकी ब्रेड्थ और लेंथ एक जैसी होती है, तो उसकी लेंथ को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसका एरिया लगा लेंगे। तो इसमें से कोई भी चीज दी हो, एरिया रेक्टेंगल का हो या इसका हो, स्क्वायर का हो, तो एरिया दिया हो तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इसका फार्मूला है। तो हमने उसकी लेंथ अगर मालूम कर ली हो, इसमें से कोई भी, ये तीन चीजें दी हैं, इसमें से कोई भी दो चीजें हमें अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो तीसरी हमें मालूम हो जाएगी। हम इतने तो माहिर हो ही चुके हैं अलजबरा में, हम इतने तो माहिर हो चुके हैं कि अगर दो चीजें हमें दी जाए तो तीसरी तो हम फाइंड कर ही लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? फर्ज किया हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया और ब्रेड्थ हमें दिया गया है, तो हम इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, ब्रेड्थ को एरिया से डिवाइड कर देंगे। हम ब्रेड्थ को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल आएगी। किसी सवाल में हमें ब्रेड्थ दी होगी, किसी सवाल में हमें ब्रेड्थ दी होगी और किसी सवाल में हमें ब्रेड्थ मालूम करनी होगी। जहाँ पर ब्रेड्थ मालूम करनी होगी वहां पर हम एरिया पर लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेड्थ निकल आएगी। तो यही इसका सीधा इंट्रोडक्शन है। तो आप इसको वाइंड अप करके सीधा एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। एक्सरसाइज 14B, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशन आर गिवन। ये रेक्टेंगल फील्ड डायमेंशन दी गई है और उनका एरिया फाइंड करना है। लेंथ 15 मीटर और ब्रेड्थ 9 मीटर। तो ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ टाइम ब्रेड। इस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बात हम पहले भी याद है आपको कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इस m की पावर भी 1 है और इस m की पावर भी 1 है। ये सेम बेस है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अलजबरे का रूल है, अलजबरा का ये रूल है कि जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे
तो उनके ऊपर जो भी पावरें होंगी वो अब प्लस हो जाएंगी। ये प्लस हुआ 1 और 1, तो ये m का स्क्वायर आ गया, तो ये 135 मीटर स्क्वायर है। और यही वजह है कि जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, और उसकी कोई वजह नहीं है, यही वजह है। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ इज इक्वल टू 32 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ टाइम ब्रेड्थ होता है। तो इनकी जगह पर इसकी वैल्यू ही पुट कर देंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 768 मीटर स्क्वायर आ गया। अब थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले ही हमें पता है कि लेंथ टाइम ब्रेड्थ हो। इसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 3.5 मीटर। तो उसकी जगह पर वैल्यू पुट की और इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम ब्रेड्थ होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 17.5 मीटर स्क्वायर आ गया। आपको पहले सवाल में भी बताया गया है कि ये स्क्वायर क्यों आता है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावरें ऐड होकर स्क्वायर आ जाए, तो इसलिए जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट मेजर की। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, लेंथ दी गई है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। इस सवाल में ये भी रेक्टेंगल का ही फार्मूला हमें ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो दोनों ही एक जैसे यूनिट हो जाएंगे। उस वक्त फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा। जो भी एरिया होगा वो हम जवाब में लिख लेंगे। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको 100 पर डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये 25 सेंटीमीटर है तो 25 को 100 पर हम डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो 100 पे डिवाइड करने का यही मतलब है। अब मैं क्या करता होता था जब आपकी उम्र में होता था, ये मुझे ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पर मैं ये सारा लिख देता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर के, तो ये सेंटीमीटर की जगह पर ये इतना एरिया मैं लिख देता, तो मतलब उसका भी यही बनता है। अब इस तरीके से करोगे तो आपको याद रह जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है, जो भी आपके ज़हन में पहले से फीड हुआ है, टीचर्स ने बताया हुआ है वही याद रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई इस तरह याद रखना चाहे तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है कि जहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहां पर ये वाला हिस्सा सारा आप लिख तो कहते हैं। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 4.5 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 2.25 मीटर। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कि किस तरह फाइंड किया जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ टाइम ब्रेड्थ। तो इसकी जगह पर अब हम इसकी कीमतें पुट करेंगे। 4.5 और 2.25 मीटर को जब मल्टीप्लाई किया गया तो 10.125 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल कि ये वाला स्क्वायर यूनिट क्यों आता है, एक बार शायद आपको पता चल चुका है। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the area of each of the square, each of the following square whose dimension are given। dimension लेंथ और ब्रेड्थ को कहा जाता है। तो पार्ट नंबर 121 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन दी हुई है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कि लेंथ बाई लेंथ होता है, क्योंकि इसकी सारी साइडें एक जैसी होती हैं, तो लेंथ टाइम लेंथ होता है इसका एरिया। 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 21 सेंटीमीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया गया तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये वाला स्क्वायर कैसे आया पहले भी बताया जा चुका है। इस सेंटीमीटर की पावर 1 है, इस सेंटीमीटर की पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी कोई बेस बराबर होंगे और उनकी पावरें मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा तो उनकी पावरें प्लस हो जाएंगी, वो प्लस होकर स्क्वायर आ। तो ये भी आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बेस बराबर है। आप चाहो तो इस सारे इसका भी स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, ये इसका मतलब भी स्क्वायर ही होता है। 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज
14B क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। ये भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती है। उसका फार्मूला होता है लेंथ टाइम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.5। तो इसको मल्टीप्लाई किया था 20.25 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 3 1.2 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है स्क्वायर की। तो उसका फार्मूला लगाया एरिया इज इक्वल टू लेंथ टाइम लेंथ। तो लेंथ 1.2 मीटर है तो उसको पुट किया तो 1.2 मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.4 मीटर स्क्वायर 1.44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये पार्ट 2 हो चुका है। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। स्क्वायर का एरिया ही फाइंड करना है और इसमें नई बात यह है कि एक जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 को 100 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। क्यों डिवाइड कर दिया जाएगा कि हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए इसको हमें डिवाइड कर तो 2.5 मीटर लेंथ आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ टाइम लेंथ। तो उस पर कीमतें पुट की तो 2.5 मीटर जब 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6.25। इसके 4 ही क्वेश्चन थे, 4 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 18 meter and area is 216 मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका एरिया दिया गया है और एक लेंथ दे दी गई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू होता है लेंथ टाइम ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें दे दी गई है 18 मीटर है, उसकी जगह पर इसकी वैल्यू और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है और एरिया 216 मीटर है। दो चीजें हमें दी गई हैं, तीसरी हम फाइंड कर लें। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 मीटर। तो इसको जब डिवाइड किया गया तो मीटर से कट गया और 18 216 से कट गया तो 12 मीटर रह गया। ये वाला मीटर कट गया, अब ऊपर एक ही मीटर है। वाले नीचे वाले मीटर से ये वाला मीटर कट गया और एक ही हम है तो 12 मीटर आंसर आ गया। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 12 मीटर। ये क्वेश्चन 3। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए प्लॉट ऑफ ए लैंड 16 मीटर वाइड and whose area is 336 meters square. Area is equal to 336 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है और वाइड जो विड्थ है इसकी दे दी गई है 16 मीटर है। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ टाइम विड्थ। लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी 360 मीटर डिवाइडेड बाय 16 मीटर। मीटर को मीटर से काट देंगे और 336 को 16 से काट देंगे तो 21 मीटर लेंथ आ जाएगी और 16 मीटर इसकी ब्रेड्थ है जो पहले ही हमें मालूम। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब 5 एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 15 meter and 12 meter respectively. Find the cost of fencing the field at the rate of 25 per meter. एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई है। 15 मीटर उसकी लेंथ है और 12 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। तो उसके बाद फेंसिंग की कॉस्ट भी हमने फाइंड करनी है। फेंसिंग की कॉस्ट का रेट 25 रुपए पर मीटर के हिसाब से है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरह फाइंड किया जाता है? पेरीमीटर इस तरह फाइंड किया जाएगा। इस
कोने पर मैं एक धागा बांध दूं और उसके बाद उस धागे को इस तरह मैं लेकर चलता जाऊं, इसकी सारी बाउंड्री के गिर्द ऐसे मैं चलता जाऊं और उसके बाद फिर वापस इधर ही पहुंच जाऊं, तो वो सारा जो होगा, ये वाला जो सारा धागा इसके गिर्द लिपटा गया है एक चक्कर में, उसको मैं मेजर करूं तो वो उसका पेरीमीटर होगा। दूसरे लफ्जों में ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ, ये सारा जमा करने से जो हासिल होगा वो उसका पेरीमीटर होगा। तो ये क्योंकि रेक्टेंगुलर, तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है, वो हम लिख लेंगे अभी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर का फार्मूला है। तो इसका 2 इंटू 15 प्लस 12 मीटर, और जब उसको जमा किया गया तो 54 मीटर इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, ये फेंस है, ये बाड़ है, ये कोई किसान का ये फील्ड है, उसका प्लॉट है, ये कोई फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो उसके गिर्द ये वाली उसने बाड़ लगानी है। बाड़ क्या, कांटों वाली तार यार, और क्या, कांटों वाली तार उसने इसके गिर्द लगानी है, सारे के गिर्द उसने ये कांटों वाली तार लगानी। तो उसकी कीमत क्या है, 1 मीटर की कीमत, 1 मीटर तार की कीमत, जो इतनी फेंस होगी, ये वाला इतना फेंस जो 1 मीटर तक का लगेगा, उसकी कीमत 25 रुपए है पर मीटर है। 25 रुपए इस तरह की फेंस लगाने का कॉस्ट है। तो जब हम इसको 54 से इस 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे जो इसके गिर्द सारी का फेंस लगेगी, ये वाली कांटों वाली तार जो सारी लगेगी, उसकी प्राइस आ जाएगी। तो हम करके देख लेते हैं। 54 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 25, तो फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 25 पर मीटर है, तो टोटल जो फेंसिंग कॉस्ट होगी 54 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, तो वो 1350 रुपए निकलेगी। तो ये 1350 इसका आंसर। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लेग्राउंड are 36 meter and 25 meter respectively. Find the cost of leveling the playground at the rate of 3 rupees per square meter. एक प्लेग्राउंड है, उसकी लेंथ 36 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ 25 मीटर है। 3 रुपए के हिसाब से उसकी लेवलिंग कॉस्ट है, 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको एक जैसा करने की कास्ट है, स्मूथ करने की कास्ट है। हमारे यहाँ तो मिट्टी के ही ग्राउंड होते हैं, प्ले ग्राउंड मिट्टी के ही होते हैं, तो इसका मतलब है तो मिट्टी से ही उसको एक लेवल पे किया जाएगा। तो उसकी कास्ट 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। तो टोटल ग्राउंड को लेवल करने की कास्ट हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें उसका एरिया निकाल कर इसकी जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो निकाल लेते हैं। ये इसकी लेंथ है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल प्लेग्राउंड है, एक रेक्टेंगल प्लेग्राउंड है, क्योंकि उसकी डिफरेंट लेंथ है। एक लेंथ उसकी 36 मीटर है और ब्रेड्थ उसकी 25 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू लेंथ टाइम ब्रेड्थ। यहाँ पर कीमतें पुट की 36 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। अब लेवलिंग कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। लेवलिंग कॉस्ट 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2700 2700 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये हमने हल कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन ही रह गया 7 क्वेश्चन, तो हम उसको भी हल कर लें। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 7, find the cost of flooring of a square room at the rate of rupees 200 per square meter if the length of each side of the room is 6 meter. ये स्क्वायर शेप का रूम है, तो उस पे जो फ्लोरिंग की कास्ट है वो 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें कास्ट मालूम करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पहले ही मालूम है, उसका फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ टाइम लेंथ, क्योंकि उसकी ब्रेड्थ और लेंथ बराबर होती है, तो इसलिए इसका फार्मूला होता है लेंथ टाइम लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रूम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रूम। जब उसको कीमतें पुट की गई 6 मीटर बाय 6 मीटर, तो 36 मीटर इसका
एरिया निकल आया 36 मीटर स्क्वायर। अब उसकी कास्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 इसकी कास्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसके साथ ही पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। दैट इज एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14B।